इंदौर के विधानसभा 2 में यहां पर रमेश मेंदोला का जनसंपर्क युद्ध स्तर पर जारी है, जहां पर मेंदोला समर्थक में काफी उत्साह नजर आ रहा है। यहां से प्रत्याशी रमेश मेंदोला से खास जो समर्थक और वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने जन प्रकाशन से खास चर्चा करी, जन प्रकाशन न्यूज से खास चर्चा करी। साथ ही उन्होंने विधानसभा 2 के कई मुद्दों को लेकर बातचीत करी। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है, तो वहीं इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश मेंदोला का जनसंपर्क आज से शुरू हो गया है। राजेंद्र राठौर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो मेंदोला जी के जनसंपर्क में शामिल हुए हैं। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर इस बार आप? इस बार 1 लाख पार। 1 लाख पार। यस। सरकार रमेश मेंदोला जी मध्य प्रदेश के अंदर 1 नंबर से ही जीतेंगे, मतलब कि सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे। अभी हमने देखा आप ज़्यादा चाय पर चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा ये चल रही थी? 1 लाख चर्चा चल रही थी कि 1.25 लाख तक कौन पहुंचाएगा, कि हमारे जो पार्षद हैं सब पार्षद थे, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों वोट से जिताएंगे तो 1 लाख पार ही जाएंगे। राठौर जी आप भी डिमांड है कि जो है फिर से रमेश मेंदोला जी की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रमेश जी इस बार जो है 1 लाख पार से जीतेंगे और फिर से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। राठौर जी आप भी सक्रिय नेता हैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में, क्या लगता है 2-3 बार के विधायक रह चुके हैं रमेश दादा, क्या क्या विकास में अब क्या क्या रुका हुआ काम है जो अब आप करेंगे? जो ये सतत प्रक्रिया है, विकास से ही इस शहर की वो बढ़ी है। जो कैलाश जी महापौर बने थे और विधायक बने थे, तो इस शहर में विकास की नई गाथा उन्होंने लिखी थी। शहर में विकास कैसा होता है ये करके दिखाया था। जब 2 नंबर की क्या स्थिति थी, 2 नंबर किसी समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, पर जब से कैलाश जी विधायक बने हैं और महापौर बने हैं, उस समय से इस 2 नंबर की दशा ही नहीं दिशा पर बदल गई है। आज 2 नंबर के अंदर कोई अच्छे 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 स्टार होटलें, आपका सराफा, आपकी जो है बड़े बाज़ार, ये सब हैं तो 2 नंबर विधानसभा में जो है। इसलिए 2 नंबर विधानसभा में लोग निडर होकर और यहाँ व्यापारी आते हैं और अपना जो है अच्छा व्यापार भी यहाँ पर करते हैं। इसलिए जो है यहाँ का विकास और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। अभी हमने जो है 2-3 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी मंजूर कराए हैं, जो लोगों को बड़े बड़े होटलों में बड़े उसमें जो है 40-40, 30-30 लाख रुपए जो है वो होते हैं सदस्यता में, वो हमारे यहाँ उससे अच्छे सुंदर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जो मुन्ना लाल जी का, यादव जी का वार्ड है नंदानगर, वहाँ पर 15 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो है मंजूरी हुई है शासन की तरफ से। एक स्कीम नंबर 54 में जो है वहाँ 6.5 लाख रुपए का बन रहा है। सुभाष नगर के अंदर है, वहाँ बन रहा है। ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग बन रहे हैं। तो खेल की गतिविधियों को लेके, खेल भावनाओं को लेके, खिलाड़ियों को लेके भी हमने हर दिशा में, गरीब हो उनके लेके हर दिशा में जो है काम करा है। लाडली लक्ष्मी की योजना देखो तो आप, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उसका भी लाभ मिला है। तो ये सब चीज़ें जो है 2 नंबर विधानसभा के अंदर हुई है, इसलिए रमेश मेंदोला जी अच्छे वोट चुनाव। कांग्रेस की प्रत्याशी है चिट्टू चौक से, वो तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर भोजन भंडारे के आरोप लगते आ रहे हैं 2 नंबर। अब ये तो उनका काम है कांग्रेस का, और उनका जो है कि आरोप लगाना, और करा क्या है, फिर भी ज़मीन खसक गई है 2 नंबर में। अब ज़मीन नहीं है कांग्रेस की, तो अब किसी की मजबूरी है कांग्रेस को भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का, तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं। ऐसे जो भोजन भंडारे करना तो कोई जो है पहले कभी हुआ ही नहीं कर, पहले शहर में जो है वो हुआ करता था। आज इंदौर 2 नंबर के अंदर जितने बड़े कथाकार जो हैं यहाँ आते हैं, वो कहीं नहीं आते हैं। तो ये तो जनता के लिए है ना, इसलिए उनको तकलीफ़ होती है कि भोजन भंडारे हो रहे हैं, बड़ी कथा हो रही है, इसलिए जो है हमारे क्षेत्र में नहीं हो, हमारे क्षेत्र की जनता इससे वंचित रहे, वहाँ दूर दूर जाए, तो इसलिए जो है करते हैं और करते रहेंगे। क्या सरकार में किसकी बनेगी, क्या कहेंगे? बीजेपी की सवाल 140 पार, बिल्कुल बनेंगे। तो बहुत सारे जो है खड़े हो गए। कैलाश जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है अब तो जो है जोरदार, तो इसलिए जो है सरकार धूमधाम से मचेगी। कांग्रेस की स्थिति देखो, आज 4 सीटें बदली है, कभी ऐसा हुआ है कि सीटें भी बदलना पड़ रही है, तो और ज़्यादा जो है वो हो गई, बेडफुट पे आ गई, बेकफुट पे। तो इसलिए जो है अच्छे उसमें जो सीटों से बनेगी यहाँ कांग्रेस, 2/3 बहुमत भी ला सकती है। तो 2/3 बहुमत का दावा है राजेंद्र राठौर जी, बीजेपी नेता, वरिष्ठ नेता हैं, उनका दावा है कि 2/3 बहुमत के साथ सरकार भाजपा की बनेगी और रमेश मेंदोला जी इस बार मंत्री बनेंगे। सतीश शर्मा, जन प्रकाशन, इंदौर।